नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का कल सीजीपीएससी 2023 प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम है और आप सभी को इस परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं पूरे उड़ान आईएएस परिवार की तरफ से। हम आज कुछ बेसिक बातों पर थोड़ी सी बात करेंगे कि कल जो आपका एग्जाम है, इस दौरान आप कैसे परीक्षा हॉल के तनाव से बच सकते हैं, कैसे आप अपने आप को संयमित और संतुलित रख सकते हैं उस एग्जाम के प्रेशर के दौरान। क्योंकि सर, एग्जाम के दौरान बच्चों के दिमाग में ये जरूर रहता है कि इतने सारे प्रश्न हैं, हम कैसे सॉल्व करें। और पिछले 3-4 साल का यदि क्वेश्चन पेपर देखें सर, तो वहां पर प्रश्नों का स्तर बहुत अच्छा रहा है। तो अभ्यर्थी क्लास में ही थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि हम इन प्रश्नों को सॉल्व कैसे करें। तो इसी से संबंधित कुछ बातचीत हम करेंगे। मूल रूप से ये वीडियो जो है वो आपको एग्जाम में जाने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स करने के उद्देश्य से लाई गई है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपको एग्जाम हॉल में प्रेशर मैनेजमेंट में आपको हेल्प करने वाला है। देखिए, सबसे पहली बात तो सर बच्चों को ये भी समझना होगा कि ये परीक्षा है, इसको परीक्षा के जैसे ही दें। ऐसा नहीं कि ये एकदम अंतिम चरण है, इसके बाद कुछ जीवन में बचा ही नहीं है। सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी होगी कि परीक्षा है, परीक्षा के जैसे ही दीजिए। आप अभी रिजल्ट का कुछ सोचिए ही मत। पहली बात तो रिजल्ट का बिल्कुल मत सोचिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, छोड़ दीजिए। वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में पढ़ाई करना है। आपने पढ़ाई कर ली है और जो समय बचा है उसमें भी आप पढ़ेंगे ही, उसको आप छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल पढ़िए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि आप छोड़ छाड़ के एक दिन बचा है बंद करके बैठ जाइए। बिल्कुल आपका जो बचा है करंट अफेयर का सेक्शन वो रिवीजन करिए। आपको लगता है कि सीसेट के वीडियोस कुछ देखने बच गए हैं, देख लीजिए। जो आप सोचे वो करिए। बिल्कुल किसी की बात को मत सुनिए। बहुत सारे लोग, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग प्रकार का ज्ञान आपको देंगे। ये मत देखो, वो मत देखो, लास्ट टाइम पे आराम से सो जाओ। आपका जो मन करता है वो करो। आपने कुछ टॉपिक्स बचा के रखे हैं कि नहीं, मैं लास्ट में डेटा को देख के जाऊंगा, या लास्ट में ये योजनाओं को देख के जाऊंगा, या लास्ट में ये फॉर्मूले देख के जाऊंगा। जो आपने बचा के रखा है उसको देख के जाइए। अपने आप को संतुष्ट करके जाइए, छोड़ के मत जाइए। अगर उसको छोड़ के जाएंगे तो वही चीजें दिमाग में घूमते रहेंगी कि ये छोड़ दिया मैंने, ये छोड़ दिया मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि रिजल्ट का बिल्कुल मत सोचिए। एकदम आराम से जाइए, एकदम रिलैक्स होके जाइए। जो आपने पढ़ा है वही चीजें एग्जाम में आएंगी। बना तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ना करे नहीं बना तो आगे का सोचेंगे बाद में। रिजल्ट का बिल्कुल भी मत सोचिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान जितना होंगे पेपर उतना ही बिगड़ेगा आपका। और परेशान होके कुछ मिलेगा नहीं। थोड़ा सा आराम से रहिए, ज्यादा सोचिए मत रिजल्ट के बारे में। देखिए, जो पढ़े हैं उनको सर टेंशन तो होती ही है। हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं। तो जो पढ़े हैं, जो मेहनत की, उनको टेंशन होती ही है। जो नहीं पढ़े उनको टेंशन नहीं होती है। लेकिन जो पढ़े हैं, जो मेहनत किए हैं, जिनकी साल भर की, 2 साल की, 4 साल की मेहनत है, उनको तो डर लगेगा ही कि कल क्या होगा, क्या पता नहीं हुआ तो पूरा 1 साल मेरा आगे खिसक जाएगा। तो डर लगना स्वाभाविक है। लेकिन कोशिश करिए कि थोड़ा सा रिलैक्स रहने की, ताकि पेपर अच्छा बने। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको ध्यान में रखिए। जैसे आप जाएंगे तो आईडी प्रूफ को ध्यान से रख लीजिए। ओरिजिनल रखिए, फोटोकॉपी मत रखिए। फोटोकॉपी रखते हैं बच्चे, फिर वहां पे जाके लफड़ा होता है, फिर दिक्कतें पैदा होती हैं। तो कहीं ना कहीं वही दिक्कतें फिर आपके पेपर में झलकती हैं, क्योंकि वो शांत दिमाग आपका नहीं रहता है। तो ध्यान से ओरिजिनल आईडी प्रूफ रख लीजिए साथ में एडमिट कार्ड के। एग्जाम जब देने जाएं थोड़ा समय से पहले जाइए, आराम से पहुंच जाइए, हड़बड़ाइए मत। पानी की बोतल रख लीजिए, पेन वगैरह ध्यान से रख लीजिए। वहां पर जो भी चीजें आपको जरूरत है वहां पर ध्यान से रख लीजिए। ओएमआर शीट को जब फिल करेंगे तो आराम से फिल करिए। गलतियां वहां पे होती हैं तो उसका असर पेपर में दिखाई देता है। तो रोल नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जो भी मांगता है उसको आराम से भरिए। सेट वगैरह को ध्यान से भरिए। कुछ बच्चे तो सेट ही छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर वो मानसिक तनाव रहता है रिजल्ट आने तक, फिर आयोग के चक्कर मारते हैं वो। तो आराम से करिए चीजों को, एकदम आराम से, क्योंकि समय से पहले ही आपको एमआर शीट दे देगा वो 5-10 मिनट पहले। आराम से भरिए उसको। प्रश्नों का जब आंसर टिक करेंगे वहां पे भी ध्यान से भरिए। ए को सी, बी को डी मत भर दीजिए। एक आध 2 प्रश्न भी गलत होते हैं तो बहुत बड़ा प्रभाव डाल देते हैं ये। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं सर जो बच्चों को ध्यान में रखनी चाहिए। मेरे हिसाब से वहां पे जब एग्जाम हॉल में आप जाते हैं तो वहां पर इन्विजिलेटर तो रहते ही हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल उनकी हेल्प लीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते हैं कि हम पूछेंगे तो वो डांट देंगे। अरे वो आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, कहीं पे डाउट आता है तो बिल्कुल पूछ के भरिए, क्योंकि दूसरी ओएमआर शीट आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलती है। और वहां पे जो सफेदा वगैरह लगाते नहीं है तो गलत हो गया तो हो गया। फिर ये चीज है ना दिमाग में बैठे रहती है कि मेरा रिजल्ट
पॉजिटिव नहीं आएगा बनने के बाद भी, तो इसका असर आपको पूरे पेपर में दिखाई देता और है। एग्जाम के बाद भी ये प्रेशर बना रहता है सर दिमाग में, क्योंकि और आपने साल भर दिया है उस और फिर एग्जाम में प्रेशर बने रहेगा सर, तो कहीं ना कहीं पेपर बिगड़ेगा, वो बनने वाले प्रश्न जो है वो बिगड़ेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप, जो कि जनरल बातें हैं। एकदम शांत दिमाग से जाइए। देखिए, मत सोचिए रिजल्ट का अच्छा आया तो आगे का सोचेंगे, भगवान ना करे खराब आया तो भी आगे का सोचेंगे। आगे और एग्जाम्स आने वाले हैं, व्यापम के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, पीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। मतलब आप एकदम मानसिक दबाव में मत आइए कि मानसिक तनाव एकदम हो गया है, पागल हो गए हैं, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में कहा जाता है सर कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी एग्जाम आखिरी दरवाजा नहीं होता है, बिल्कुल, उसके बाद कई दरवाजे होते हैं आपके लिए खुले। और आपने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत काम ही तो आई है, आपने बिल्कुल। सीखा तो है चीजों को। आपने अगर पूरे साल भर जीएस को सीसेट को पढ़ा है, मतलब कहीं ना कहीं आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है। इस ज्ञान का यूज कहीं और कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो तैयार रहिए दोनों चीजों के लिए। पॉजिटिव भी हो सकता है कल का दिन, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मान के चलिए कि मेरे को दिन को पॉजिटिव रखना है, अच्छा करना है, अपना बेस्ट देना है मेरे को। बस मतलब जो चीजें बनने वाली हो वो गलत ना हो। और वो बेस्ट तभी होगा सर जब दिमाग रिलैक्स रहेगा। बिल्कुल सर। आप बिल्कुल अपने संयम के साथ अपने दिमाग को रखेंगे और व्यर्थ की ना एग्जाम हॉल में इधर उधर देखने वगैरह से बचेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे करते हैं सर, और इससे एक तो खुद डिस्टर्ब होते हैं और दूसरा इन्विजिलेटर की नजर में आ जाते हैं। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम आके थोड़ा रिलैक्स करें आप लोग को, क्योंकि तनाव एक रहता है। और अच्छा, लोग बोलते हैं कि ये करना वो करना, ये है वो है, एकदम आराम से चिल रहिए चीजों को थोड़ा सा। देखिए, ये मैं जो बोल रहा हूँ उतना आसान काम नहीं है ये, क्योंकि हमने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, बहुत आगे तक गए हैं, बाहर हुए हैं, तो बहुत कुछ हमने भी फेस किया है। फिर सफलता पीएससी में नहीं मिल पाई तो व्यापम में सफलता मिली, दूसरे फील्ड में सफलता मिली, तो सफलता मिलती है। तो मैंने ये अनुभव किया है, सर ने ये अनुभव किया है, तो हमें पता भी है कि मन विचलित रहता है एग्जाम के टाइम पे, लगता है सब भूल गए हैं। ऐसा भी लगेगा आपको, सवेरे कल जाएंगे पेपर देने तो सब भूल गए, कुछ याद ही नहीं है, ऐसा भी लगेगा। लेकिन ये सब चीजें स्वाभाविक है, जो कि होती ही हैं। जब पेपर देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे तो चीजें याद आने लगेंगी। ऑप्शंस जब देखेंगे तो चीजें आपको याद आ जाएंगी। जो बचा समय रहेगा सेकंड पेपर से पहले का 3 घंटे का, उसमें आप जो फॉर्मूलेस वगैरह रखे हैं उन फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ी हिंदी लैंग्वेज को जो आपने रखा है कि मैं बीच के इंटरवल में देखूंगी, उसको आप प्रॉपर देख लीजिए, क्योंकि 3 घंटे का समय कम नहीं होता है। उस 3 घंटे में बहुत कुछ रिविजन किया जा सकता है और आराम से क्वालिफाई किया जा सकता है पेपर सेकंड को। कुछ वीडियोस आपने पेंडिंग छोड़े होंगे कि ये वीडियोस हमको देखने हैं फर्स्ट और सेकंड पेपर के गैप में, तो उस वीडियोस को देख लीजिए आप। तो आराम से रहिए, थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, आराम से अच्छी नींद लीजिए, थोड़ा बड़ा हल्का फुल्का नाश्ता करके जाइए, ताकि दिमाग भी चले। एकदम खाली पेट जाएंगे तो दिमाग भी नहीं चलेगा। और नींद वगैरह भी प्रॉपर लेके जाइए, और मत सोचिए कुछ बुरा होगा, आप कुछ सोचिए ही मत रिजल्ट का। आप एकदम पॉजिटिव रहिए, अच्छा करना है, और मेहनत अगर आपने की है ईमानदारी से तो भगवान उसका आपको रिजल्ट भी अच्छा ही देगा। तो हमारी ईश्वर से ये कामना रहेगी, हम पूरा उड़ान परिवार जो है ईश्वर से प्रार्थना करेगा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा जाए। जिन्होंने मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की, उनका सिलेक्शन जरूर होगा। बस आराम से इत्मीनान के साथ पेपर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल भी ऐसा मानसिक तनाव पे नहीं आएंगे या फिर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो घर वाले हैं, उनको समस्या पैदा हो, उनको दिक्कतें पैदा हो। आप ये समझिए, ये आखिरी एग्जाम नहीं है, एग्जाम बहुत सारे हैं, सफलता असफलता लगे रहती है। देखिए, गिर के उठना आना चाहिए, अगर गिर गए तो आपको उठना भी आना चाहिए। गिरना कोई बुरी बात थोड़ी है, गिरना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन गिरे तो फिर संभलना भी आना चाहिए अपन को। गिर के ही तो चलना सीखते हैं। बिल्कुल, तो परेशान नहीं होना, सब चीजों को फेस करना है लाइफ में, सब चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। सफलता मिली, प्री अगर अच्छा गया तो उसके बाद का सोचेंगे कैसे मेंस की तैयारी करनी है। प्री अच्छा नहीं गया, मान लीजिए प्री अच्छा नहीं गया, तो भी सोचेंगे आगे क्या करना है। तो दोनों बातों पर आगे का सोचेंगे 11 तारीख के बाद। तो फिलहाल 11 तारीख के फोकस करिए, मतलब कल के पेपर पे फोकस करिए, अपने साइड से अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए। एक चीज ध्यान रखिए, जो प्रश्न बनने वाले हैं वो ना बिगड़े, बस कि जो बनने वाले प्रश्न है वो गलत ना हो, ये बहुत गंदा प्रभाव डालते हैं फिर। तो पूरे उड़ान परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आराम से अच्छी से पेपर दीजिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइए, ईश्वर से एक कामना करके जाइए कि आपकी सफलता जो है उसी के हिसाब से रिजल्ट आपको मिले। पूरा उड़ान परिवार आप सभी के साथ में है। पेपर के बाद अगर आपको बात करनी किसी प्रकार की,
आगे की तैयारी को लेकर तो हम हमेशा आपके साथ हैं। आप कभी भी उड़ान आ सकते हैं, कभी भी फोन पे हमसे बात कर सकते हैं। आगे की तैयारी को लेकर उड़ान हमेशा आपके साथ रहेगा। चलिए, तो सभी लोग अच्छी से पेपर दीजिएगा। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।